वर्णानाम् अर्थसंघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। बोलो राजा रामचंद्र की। भगवान श्री राम के जीवन चरित्र पर आधारित ये कुछ कथाएं जिनमें भगवान राम के बाल चरित्र का चरित्र चित्रण कुछ समय से जारी है। आज एक वीडियो हमने देखा मोबाइल पे। हमारे देश के सुविख्यात शंकराचार्य जी, उन्होंने एक बहुत ही हल्की सामाजिक बात बोली। उन्होंने कहा कि हम बागेश्वर धाम के हाथ का छुआ पानी नहीं पिएंगे। ये बात हमको बहुत गंदी लगी। दो स्वरूप इस समय भारत में ऐसे हैं जिनको समझना और जानना आम आदमी के बस की बात नहीं है। उनमें से एक वृंदावन में श्री राधा नाम जप का पूरे विश्व में डंका बजा रहे हैं पूजनीय प्रेमानंद जी महाराज, और बालाजी के असीम कृपा से बागेश्वर धाम के नाम से प्रसिद्ध हुए श्री धीरेन्द्र जी शास्त्री, हालांकि हमसे आधी उम्र के हैं वो, लेकिन उनके पास ईश्वर के द्वारा प्रदत्त बहुत ही अलौकिक समाज को देने की क्षमता है। लेकिन उनके द्वारा दिया गया वक्तव्य शंकराचार्य जी के द्वारा वो हमें मान नहीं है। ये हमारा समाज अब इस छुआछूत की बीमारी को सहन नहीं करेगा। तो आओ आज चलते हैं कुछ इसी तरीके की स्थिति पे, भगवान राम के चरित्र पे, कि देखिए भगवान राम ने कहाँ कहाँ और कैसे कैसे अपने भक्तों को जीवन में सानिध्य दिया है और कल्याण किया है। एक बार सनंदन सनकादिक और सनत कुमार, जो हमेशा बाल्यावस्था के रूप में रहते हैं, तो वो भगवान विष्णु से मिलने के लिए बैकुंठ को गए। तो जब बैकुंठ के दरवाजे पर पहुंचे तो भगवान विष्णु के दो जो द्वारपाल थे, नाम था जय और विजय, तो जय विजय ने उनको रोका, बोले आप अंदर नहीं जाओगे। इस बात से क्रोधित होकर के उन सनत कुमारों ने उन दोनों को श्राप दे दिया। बोले तुम जाओ और पृथ्वी पर मृत्युलोक में 3 जन्म तक राक्षस की जैसी जीवन शैली जियो। राक्षस बनने को नहीं कहा था, राक्षस जैसी जीवन शैली जीने को कहा था। इस बात को आप लोग विशेष तौर पे गौर रखिएगा। इतना कहते ही वो दोनों द्वारपाल जय और विजय, अब वो रोने लगे। भाई इतना भीषणतम श्राप। तो भगवान विष्णु वहाँ जब आए तो उन्होंने देखा उस स्थिति को, तो भगवान विष्णु ने कहा परेशान हो, हम इसका निवारण करेंगे। तो वो जो दोनों थे, तो पहले जन्म में हिरण्याकश्यप और हिरण्याक्ष के रूप में पैदा हुए धरती पे। कुछ लोग उनको राक्षस मानते हैं। हम आपको बता दें
कि वो राक्षस नहीं थे, वो भी ब्राह्मण वंश के थे। कश्यप ऋषि के दोनों पुत्र, कश्यप ऋषि की 17 पत्नियां थीं, जिनमें से राजा दक्ष की एक बेटी जिसका नाम था दिति, वो भी उनको ब्याहे थे। दित्य से दोनों पैदा हुए थे, हिरण्याकश्यप और हिरण्याक्ष। हिरण्याकश्यप बड़े थे, हिरण्याक्ष छोटे थे। तो अपनी माता के नाम पर उनको दैत्य वंश का कहा गया। वो दित्य के बेटे थे, इसलिए उनको दैत्य वंश कहा गया है, वो राक्षस नहीं थे। तो हिरण्याक्ष अति परम बलशाली। तो एक बार उसने भीषणतम तपस्या करके भगवान की और बहुत सारा बल अर्जित किया, और उस बल के प्रभाव से उसने पृथ्वी को उठाया और पृथ्वी को ले जा करके एक दूसरे ग्रह में कहीं जहाँ बहुत ज़्यादा जल होगा वहाँ जाके छिपा दिया जाके। बहुत सारे प्रश्नवाचक शब्द आए हमारे पास इस बात को लेके कि पृथ्वी को जल में कैसे छिपाया, पृथ्वी पर जल है। आप भूल जाते हो कि जब पृथ्वी को उसने उठाया अपने हाथ में तो जल कहीं अलग थोड़ी चला गया। जल और पृथ्वी तो सब साथ में, ले जा करके किसी दूसरे ग्रह में छिपाया। एक जगह आती है इसी रामचरितमानस में कि जब जब राम मनुज तन धरहीं, काकभूषुंड जी ने कहा है गर्म महाराज से, भगत हेतु लीला बहु कराई। भक्तों के हित के लिए बहुत सारी लीलाएं करते हैं। तब तब अवधपुरी में जामो और बाल चरित बिलोक हर्षाऊं। क्यों? जब काकभूषुंड जी भगवान राम के मुख के अंदर चले गए तो उन्होंने कहा कि हमने ना जाने कितनी पृथ्वियाँ, ना जाने कितने चंद्रमा, ना जाने कितने सूरज, इन सबको मैंने देखा। और 10,000 वर्ष तक भटकने के बाद में जब मैं खड़े होकर के रोने लगा तो भगवान को खांसी आई और मैं उनके मुंह से फिर आके बाहर निकल के बैठ गया। तो भगवान फिर उतने छोटे बैठे थे, उतने बड़ी उम्र में जो वो थे, साल भर या 6 महीने के बैठे थे। तो ये प्रमाण उस बात का कि इस ब्रह्मांड में अनंत ग्रह, अनंत आकाशगंगाएं तैर रही हैं, जिनको हम आज भी वैज्ञानिक खोज रहे हैं। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। विज्ञान अभी भगवान के पास तक नहीं पहुंच पाया है। जहाँ से विज्ञान समाप्त होता है वहाँ से भगवान की लीला शुरू होती। तो हिरण्याक्ष जब उस पृथ्वी को लेकर के, इसी पृथ्वी को लेकर के, और जब किसी जलाशय में डुबाने को गया तो भगवान ने वाराह का रूप बनाया। आपने देखा होगा तमाम तस्वीरों में कि पूरा शरीर मनुष्य का होता है और जो इतना सर है वो वाराह का होता है, और उस जो दांत होते हैं उस दांत पर पृथ्वी रखी हुई है। ये घटना जहाँ घटी थी वो जगह अपने उत्तर प्रदेश में एक जगह आती है कासगंज। उस कासगंज से जब जाओ तो एक सौरों जगह पड़ती है। ये घटना उस जगह घटी थी। हिरण्याक्ष को भगवान ने यहाँ मारा था लाके। पृथ्वी तो जहाँ उसने डुबाई होगी जिस ग्रह में वो बात अलग है, लेकिन वध यहाँ किया था। आज भी वो स्थान है, लोग जाते हैं, तीर्थ स्थल है। और भारत का जैसे गया लोग जाते हैं पूर्वजों का पिंडदान करने के लिए, तो हमें लगता है भारत में सबसे ज़्यादा अगर कहीं पिंडदान होता है तो वो जगह है सौरों। तो जब भगवान ने वध किया हिरण्याक्ष का, तो पृथ्वी ने कहा कि हम आपसे नया जीवन पाएं, इसलिए अपने अंश से पैदा एक लड़की हम आपको देना चाहते हैं। तो भगवान ने कहा कि कब? बोली समय आने पर दे देंगे। बोले इसकी गवाही, कोई गवाह तो होना चाहिए कि आपने हमको ये वरदान दिया है। तो बोले शेषनाग इसकी गवाह में रहेंगे।
हम आपको एक लड़की दान में देंगे और इसकी गवाही में शेषनाग रहेंगे। वो वरदान और उस समय की वो घटना वहीं पर समाप्त हो गई जब भगवान राम का अवतार हुआ और भगवान राम विश्वामित्र के साथ में, मुनि विश्वामित्र के साथ में जब गए जनकपुर, तो वहाँ गुरु आज्ञा पा करके वो पुष्प वाटिका में फूल लेने गए थे और सुनैना ने सुन रखा था कि 2 राजकुमारों को ले करके ऋषि विश्वामित्र जनकपुर पधारे हैं। तो सुनैना ने कहा कि जाओ सीता से देखो कैसे हैं, क्योंकि उनको पता लगा था कि जो सांवरे कुमार हैं वो बहुत अच्छे लगते हैं। तो कभी सीता पुष्प वाटिका नहीं जाती थी, सुनैना ने भेजा उनको। और जब वो गई तो वृक्ष की ओट में खड़े होकर, लताओं की ओट में, वो राम को देख रहे थे और राम, भगवान राम जो थे वो अपना फूल तोड़ने में लगे थे। लक्ष्मण ने देख लिया सीता को, तो लक्ष्मण ने कहा कि तात जनक तनया या सोई और धनुष जग जय कारण हुई। इस चौपाई का जो मर्म है वो यही है कि जब हिरण्याक्ष का वध किया भगवान ने और पृथ्वी ने कहा कि तुम्हें कन्या देंगे, शेषनाग गवाही थे, तो जैसे ही लक्ष्मण ने देखा सीता को, उन्होंने तुरंत उस वरदान को याद किया कि पृथ्वी ने कौन सी लड़की देने को कहा था। वो लड़की सीता थी जो पृथ्वी से पैदा हुई थी। तो इसलिए तुलसी बाबा ने जो लिखा उसमें ये छिपा दिया। कथाना कितना बड़ा था। तो लक्ष्मण ने भगवान राम की तरफ देखा और इस जगह यही कहा कि तात जनक तनया या सोई और धनुष जग जय कारण हुई। ये वही लड़की है जो पृथ्वी ने आपको वरदान स्वरूप दिया है और आज नहीं तो कल इसी के साथ आपकी शादी होगी। भगवान राम के जीवन का ये चरित्र आज यहीं से समाप्त करते हैं। बोलो प्रभु रामचंद्र की